आकाशवाणी सुनकर के लक्ष्मण जी और वहां पर उपस्थित समस्त समुदाय बहुत प्रसन्न होता है। और इधर भरत जी मंदाकिनी में स्नान करने के उपरांत माताओं, गुरु और अन्य सभी को वहां रुकने के लिए कहते हैं और स्वयं चले भरत जहां सियर घुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई। निषाद राज भ्राता शत्रुघ्न के साथ भरत जी वहां जाते हैं जहां भगवान राम, लक्ष्मण और सीता हैं और मन में संकोच करते। बड़ी किंग कर्तव्य विमूढ़ जैसी स्थिति है। ऐसी स्थिति भगवान किसी के सामने न लाए। मन में ये विचार है कि माता ने जो किया है वह विचार भरत जी को आगे नहीं जाने देता और राम जी के प्रति जो प्रेम है वो विचार उनको आगे जाने को बाध्य करता है। इसी स्थिति को किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति कहते हैं। और भरत जी सोच रहे हैं मन में कि माता की करनी को भगवान बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। भरत जी सोचते हैं कि मेरे प्रभु, मेरे स्वामी के चरणों के जूती, पनही शब्द का प्रयोग किया है गोस्वामी जी ने, कि शरण मिल जाए। बहुत तरह तरह का विचार मन में लाते हैं। गोस्वामी जी ने बहुत विस्तृत वर्णन किया है। भरत जी की दशा किस प्रकार से है कि गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जैसे जल के प्रवाह में जल के भंवरे की गति होती है। जल में भंवर जो उठती है, बहुत प्रैक्टिकल चीज में लेकर के चल रहा हूं। नदी बह रही है, जिन लोगों ने भंवर देखा है बीच में ऐसे चक्कर खाता रहता और उसके बीच में जो पड़ गया वो एकदम नीचे चला जाता है। गोस्वामी जी ये कहना चाह रहे हैं कि उस भंवर में फंसे हुए हैं भरत जी। और संबल किस चीज का है? राम जी के प्रति प्रेम का संबल है, भक्ति का संबल है। और वहां पर जो राम जी का निवास स्थान है उसके बारे में लिखते हुए गोस्वामी जी ऐसा बढ़िया वर्णन किए हैं कि वहां पर शेर, बकरी, गधा, जितने जानवर हैं जो स्वभावतः एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के शत्रु हैं, वे भी एक साथ विचरण कर रहे हैं, एक साथ पानी पी रहे हैं, एक साथ भोजन कर रहे हैं। ये राम जी की भक्ति का प्रभाव है। मेरी तो समझ में ये नहीं आता है कि कैसी राम जी की भक्ति का युग ये चल रहा है जिसमें सामान्य स्वभाव रखने वाले मनुष्य भाई भाई की गर्दन काट दे रहा है। कैसा रामराज चल रहा है। केवट ऊंचे स्थान पर जाकर के भरत जी को अपनी दोनों भुजाओं को उठा करके बता रहा है। क्या बता रहा है कि पाकर तमाल
जम्बू रसीले वृक्ष और सबके बीच में एक बरगद का पेड़ है। आसपास तुलसी माता का बिरवा लगा हुआ है और उस बरगद के वृक्ष पर माता सीता ने चबूतरा बना रखा है, जहां पर मुनिगण लोग आकर के राम जी के पास बैठ करके आगम निगम वेद पुराण इतिहास की कथाएं सुनते हैं। मित्र की बात सुन करके भरत जी की आंखों में आंसू आ जाता है और करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति सारद सकुचाई, करत प्रणाम। भरत जी प्रणाम करते हुए चल रहे हैं। किसको प्रणाम करते हुए चल रहे हैं? समझने की बात। वहां है तो कोई है ही नहीं, प्रणाम किसको कर रहे हैं? प्रणाम करते हुए चल रहे हैं। जैसे हम लोगों ने कभी कभी देखा हो कोई लेट लेट करके जाता है, परिक्रमा करता है, तो वैसे भरत जी हम लोग मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो सीढ़ियों पर सिरदा पड़ते हुए ऊपर चढ़ते हैं, पृथ्वी को हाथ लगाते हैं, सिर से लगाते हैं या अपने नैनों से लगाते हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे वो उस पृथ्वी का चरण नहीं छू रहे हैं बल्कि भगवान राम का चरण छू रहे हैं। ये भाव है। जब प्रेम होता है, जब भक्ति होती है, तो आचरण अपने आप दिख जाता है और जब आचरण दिखाने के लिए किया जाता है तो वो भी अलग ही दिख जाता है। अब लक्ष्मण जी को बड़ा संकोच हो, जो बातें लक्ष्मण जी भरत जी के बारे में कह चुके हैं, इसीलिए कभी भी बहुत सोच समझ कर बोलने की जरूरत होती है, नहीं तो अपने मन में स्वयं को ग्लानि होती है। लक्ष्मण जी उस ग्लानि की स्थिति से गुजर रहे हैं। भरत जी राम जी के पास पहुंचते हैं और पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। भरत जी जमीन पर डंडे की तरीके से लौट जाते हैं। बचन सपेम लखन पहिचाने, बचनु सपेम लखन पहिचाने, करत प्रणाम भरत जी जाने। लक्ष्मण जी के मन की क्या स्थिति है, जो कुछ बोल चुके हैं लक्ष्मण जी, अब मन ही मन उसका पश्चाताप कर रहे हैं। गोस्वामी जी की लेखनी चल रही है कि रहे राखी सेवा पर भारो, रहे राखी सेवा पर भारो, चढ़ी चंग जनु खेच खिलारो। सेवा पर बड़ा अभिमान था कि मैं सेवा कर रहा हूं राम जी की। लक्ष्मण जी का सारा गर्व, सारा दर्प भर ताश के पत्ते के घर की तरीके से गिरता हुआ लक्ष्मण जी को दिख रहा है। मैं समाज शास्त्री परिप्रेक्ष्य में देख रहा हूँ गोस्वामी जी जो लिख रहे हैं, और राम जी ने उन्हें
उठा लिया है। भरत राम की मिलन लख बिसरे सब ही अपान। सब स्थिति जितने लोग वहां पर है, सबकी स्थिति ऐसी है कि कोई कुछ मुंह से बोल नहीं रहा। सारी चीजें बिल्कुल जैसे चित्र लिखित चित्र हो, मूर्ति हो, मूर्तिमान तरीके से बात हो रही है। कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित्त यही मिति बिसराई। कहो सुप्रेम प्रगट को करे। कौन प्रकट करे, कौन बोले। मिलनी बिलो की भरत रघुबर की, सुरगान सभय दग्ध की धर की। भरत और राम का मिलन देख करके देवताओं की धकधकी बढ़ गई। हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर हाई हो गया। अरे अब क्या होगा? मामला गड़बड़ाना चाहता है। तो बृहस्पति जी देवगुरु हैं, सबको समझाते हैं कि अरे परेशान मत हो। जिस काम के लिए राम जी गए हैं वो काम करेंगे, बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं। मिली सप्रेम रिपुसूद नहीं, केवटु भेंट उरा। भूरि भाई बेटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। लक्ष्मण जी भरत जी को प्रणाम करते हैं। भेंटु लखन लकी लघु भाई। लक्ष्मण जी शत्रुघ्न से भेंटते हैं, गले मिलन है। और सानुज भरत उमगिया अनुरागा, सानुज भरत उमगिया अनुरागा। धरि सिर सिय पद पद्म परागा। भरत जी शत्रुघ्न जी सीता मैया के चरणों में शीश रख देते हैं। अपना सिर दोनों भाई भौजाई के चरणों में रख देते हैं। अरे कौन भौजाई होगी जो नहीं पिघल जाएगी? कितनी भी वैमनस्यता हो, आपका आचरण, आपके अंदर का जो भाव है अगर सही है तो आपका शरीर, आपका बाह्य आवरण भी वही आचरण करेगा और अंदर की बात अंदर कनेक्ट होगी। लेकिन स्वार्थवश अगर हम अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए वाणी से बनावटी बातों से अपने को सिद्ध करने का प्रयास करेंगे, प्रेम नहीं हो सकता है। आप अपना काम बना सकते हैं लेकिन प्रेम नहीं आएगा। और सीय शीस दीनि मन माही, मगन स्नेह दे सुधी नाही। मैया सीता जी ने मन में आशीर्वाद दिया है, मुंह से नहीं बोली है। हम लोग आशीर्वाद देते हैं तो अगर मन से आशीर्वाद दे दे तो सामने वाला यही सोचेगा कि अरे ये तो बड़े घमंडी। लेकिन यहां पर माता कुछ बोली नहीं है, मन से आशीर्वाद दिया है। इतनी भरत जी आए हैं,
भरत जी राम जी से मिले हैं, लक्ष्मण जी से मिले हैं, शत्रुघ्न जी मिले हैं, केवट मिला है, निषाद राज मिला है, मैया सीता से मिले हैं। अभी तक किसी ने एक शब्द नहीं बोला। वहां पर बोलने वाला पहला व्यक्ति कौन? तेहि अवसर के वटु धीरजु धरि, तेहि अवसर के वटु धीरजु धरि, जोरी पानी बिनवत प्रणाम करी। हाथ जोड़ करके विनम्रता पूर्वक प्रणाम करके धैर्य धारण करते हुए केवट बोलता है। बड़े बड़े लोगों की जहां वाणी नहीं निकलती है, वहां हमारे समाज का सबसे नीचे रहने वाला व्यक्ति बोलता है। अरे समाज शास्त्र लिखा है गोस्वामी जी ने, तमाशा नहीं। और बोल रहा है केवट। अभी तक भरत जी नहीं बोले हैं, लक्ष्मण जी नहीं बोले, कोई नहीं बोला, केवट बोल रहा है। और क्या बोल रहा है सुनिए कि नाथ साथ मुनिनाथ के, मातु सकल पुरलोक। नाथ साथ मुनिनाथ के, मातु सकल पुरलोक। सेवक से नप सचिव सब, आए विकल वियोग। मुनिवर के साथ हे प्रभु माताएं आई हैं, सेवक आए हैं, सेना आई है, और सभी आपके वियोग में व्याकुल है।